आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा लेकर आई हूँ। काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं को एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे कि हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत और पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता है, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में विचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर व बाहर सुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण भी करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा या व्यवसाय, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्का मुख, धनवान, व्यवसाय, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगवज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्का मुख, गोपगणों ने सुना यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा और श्रद्धा में कमी होने के कारण उनके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहां उन दोनों को चोरी में राजा चंद्रकेतु ने कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, साहूकार के अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावर्ती के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत और पूजन किया। भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया
कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वे दोनों निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उन्हें धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन और व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्य व्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी सांसारिक दुखों को भोगने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।